प्रश्न आया है, बुद्धि कहाँ से मिलती है? एक तरफ कहते हैं भगवान से 1000 नियामत बुद्धि मिलती है, तो बुद्धि क्या है? मतलब बुद्धि क्या मिलने की बात है? क्या समझें इस बात को? तो बुद्धि जो है आत्मा का विषय है। आत्मा और बुद्धि कोई अलग चीज नहीं है, ध्यान रखें। आत्मा जब कहते हैं तो आत्मा मतलब चैतन्यता। जैसे बीज है ना, बीज जब तक खिला नहीं है, धरती में पड़ा नहीं है, तब तक वो चैतन्य नहीं है, जड़ है, परंतु उसकी चैतन्यता तो है उसमें ना। ऐसे ही आत्मा क्या है, जब एक पर्टिकुलर समय स्थान वायुमंडल बनता है धरती पर, दुनिया में, तो क्या होता है, वो आत्मा वो चैतन्य हो जाती है। धरती के साथ, माँ के गर्भ के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है और वो एक मानव का शरीर ले लेता है। कोई भी प्राणी हो वो शरीर ले लेता है। तो ये कोई बुद्धि और आत्मा अलग अलग चीज नहीं है। आत्मा का मतलब ही है मन और बुद्धि। बुद्धि है तो वो निर्णय शक्ति काम करती है, मन है तो वो मन अपनी चलायमानी करता है। तो ये दोनों है ही, इनको ये नहीं कहेंगे कि अलग से कुछ मिलता है, ये हमेशा है। बस जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो क्या होता है, सृष्टि के चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। और जब सृष्टि चक्र में प्रवेश एक बार कर जाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे कर्मों का खाता बनने शुरू हो जाता है। और फिर जैसे जैसे संस्कार, जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे संस्कार भी हमारे पड़ने लग जाते हैं। और जैसे संस्कार पड़ते जाते हैं वैसे ही हमारा जन्म होता जाता है। जिसको वो जन्म कहाँ से शुरू होता है? सतयुग से शुरू होता है और फिर कलयुग तक खत्म होता है। कुछ कुछ सतयुग के बीच में भी आते हैं, कुछ सतयुग के अंत में आते हैं, कुछ होते हैं जो कलयुग में आते हैं। इस तरह से सबके अलग अलग जन्म, जैसे बुद्धि रूपी पात्र होता है वैसे ही वो जन्म लेता है सृष्टि में। तो उसकी जरूरत तब होती है तभी वो आता है, जरूरत ही नहीं तब वो नहीं आता। जैसे कि बीज तो है, निष्क्रिय बीज पड़ा है, परंतु उसमें धरती उसको कोई नहीं मिली है कि वो चैतन्य हो सके। इसीलिए मुरलियों में समझाया जाता है कि आत्मा चैतन्य तो है, परंतु वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर तब आता है जब उसकी आवश्यकता बढ़ती है। सो कलयुग में आना है, कलयुग के स्टार्टिंग में आना है, तो मतलब उसकी वैसे ही बुद्धि उसी प्रकार की बुद्धि है और वैसे ही वो जन्म ले लेगा। तो बुद्धि कोई अलग से चीज नहीं है। इसीलिए बोलते 1000 नियामत है। नियामत, अब ये बात किसको समझ में आएगी? जिसने इस बात को देखा, जाना कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। जिसने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसके लिए क्या कहेंगे? जैसे कि पत्ते को कभी पता होता है कि मैं वृक्ष के कौन से भाग में हूँ? उसे नहीं पता होता है। ना ही उसको ये पता होता है कि उसका कनेक्शन किससे है, जड़ों से है, बीज से है। वो समझता है जैसे उसको 24 घंटे क्या चीज दिखाई देती है? उसको तो सूर्य दिखाई देता है, तो समझ उसका कनेक्शन सीधा किससे होता है? सूर्य से होता है, क्योंकि वो ऊपर की चीज सामने जो दिख रही वही देखता है। इसी प्रकार से सबकी चैतन्यता अलग अलग होती है। जो जो आत्माएं बाहर की दुनिया में रहती हैं वो बाहरी केवल आवरण को देखती हैं, उन्हीं को समझती हैं यही हमारे अस्तित्व से कनेक्टेड है, पाकर वो भीतरी चीज को नहीं देख सकते, तो वो केवल बाहरी चीजों को देखेंगे। तो उनकी बुद्धि वैसे ही काम करी। बुद्धि उनके पास भी है, परंतु उनकी बुद्धि कितनी जड़त्वमयी है, कितनी चैतन्य है, ये हम देख सकते हैं, वो नहीं रियलाइज कर सकते। स्टेज ऑफ माइंड की बात है। अगला प्रश्न है, संगम युग में बुद्धि का बहुत महत्व है, कैसे? संगम युग में बुद्धि का महत्व है। और संगम मतलब क्या होता है? बदलाव। बदलाव का बुद्धि से कनेक्शन होता है। कोई बदलाव ही ना हो, बदलाव होने की संभावना ही ना हो, तो क्या करेंगे? कहेंगे कि बुद्धि है? नहीं है। हर बात, जब भी आप लोग किसी चीज को देखिए तो उसको जहां खड़े हैं उस तल पे बैठ के देखिए, उस स्टेट ऑफ माइंड में बैठ के देखिए, तो आपको दिखाई देगा आप जहां से उस चीज को देख रहे हैं एक वो है, और जहां से दूसरे लोग उस चीज को देख रहे हैं एक वो है। तो आप जहां से देख रहे होंगे आपका नजरिया दूसरा होगा, आपके लिए बुद्धि का महत्व है। लेकिन दूसरों के लिए, आप यदि पढ़े लिखे हैं तो आपका महत्व है, क्योंकि आपकी पढ़ाई से ही आपकी बुद्धि का निर्णय होगा। आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपकी बुद्धि का कोई महत्व नहीं देंगे। क्या बुद्धि होगी, कितनी बुद्धि, हमें क्या मतलब है? क्योंकि उनके लिए बुद्धि क्या है? जैसे कि पत्तों की बुद्धि होती है ना, खिले खिले दिखते हैं, ताजे ताजे दिखते हैं,
परंतु उनके ताजे होने का, खिले होने का, उनके पैदा होने का कारण कहाँ होता है? जड़ों में होता है, बीज में होता है। ये बात उन्हें नहीं पता होता है। तने में होता है, ये बात उन्हें नहीं पता होगी। तो बुद्धि दो दो प्रकार की होगी ना, एक बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बाहरी दुनिया में, और एक इंटरनल वर्ल्ड में, आंतरिक दुनिया में। तो जो बदलाव को देख पा रहे होंगे उन्हीं के लिए कहेंगे संगम है। जो बदलाव को देख ही नहीं पा रहे उनके लिए जैसे कि संगम नहीं है। जैसे कोई अंधा है, उससे कहो देखो उजाला ऐसा होता है, सफेद रंग ऐसा होता है, काला रंग ऐसा होता है, तुम लाख एग्जाम्पल दे दो, 1000 किताबें लिख दो, क्या उसको कभी बता पाओगे वो रंग कैसा है? क्योंकि वो रंग की परिभाषा उसकी आंखों पर निर्भर करती है। उसकी आंखें यदि देख सकती हैं तो वो रंग है, यदि उसकी आंखें नहीं देख सकती तो रंग वो जैसे कि है ही नहीं। इसी प्रकार से अध्यात्म में जब तक कोई अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं करा है तो आप लाख समझा दीजिए उसको, वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि वो देख ही नहीं सकती है, वो दृष्टिकोण उसके अंदर है ही नहीं। इसीलिए जो बुद्धि का संगम युग से कनेक्शन दिखाते हैं वो बुद्धि कैसी है? वो चैतन्य बुद्धि है, उसमें चैतन्यता काम कर रही है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में जीते हुए भी आंतरिक दुनिया को देख पा रही है। बहुत फर्क है, क्योंकि अधोमुखी मन और ऊर्ध्वमुखी मन जो हम बोलते हैं वो कौन देख पा रहा होगा? जो संगम युग पर है। जो संगम पर है ही नहीं, उस जो बदलाव के युग में जी नहीं रहा, उसके लिए कैसा बदलाव? कोई बदलाव नहीं है। आप लाख समझाते रहिए उसको, लाख परिभाषा देखो दुनिया में कैसा हो रहा है, ये हो रहा है। कभी किसी को समझा के देख लीजिए आप उसको, आप 10 दिन समझाइए, 11वें दिन वो ऐसा प्रश्न पूछेगा आपको लगेगा 10 दिन जो हमने किया वो व्यर्थ चला गया, क्योंकि उसने ये बात नहीं समझी कि मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। उसके लिए कलयुग का अंत नहीं दिखाई दे रहा, उसको कलयुग की अति नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? नयनहीन खुद को स्वीकार कर रहा है? नहीं स्वीकार कर रहा। जो खुद को नयनहीन नहीं स्वीकार कर रहा है वो रहा देखने दिखाने की बात सोचेगा? नहीं, ना उसे देखने की इच्छा है ना दिखाने की इच्छा है। तो क्या परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं। वो परिवर्तन के लिए रेडी ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए बुद्धि का कनेक्शन खास संगम युग से करा जाता है। बुद्धि आगे बढ़े। बुद्धि के एक आध महावाक्य सुना ले बुद्धि पे। बाबा ने क्या हाँ। बोला बुद्धि के लिए? हम्म, बुद्धि पहला तो है, बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। बुद्धि 1000 नियामक कही जाती है। हर मनुष्य मात्र को जन्म से ही बुद्धि मिली हुई है, जो पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिलती है। ये तो इसमें ही बोला था बुद्धि 1000 नियामक। दूसरा क्या है, उसका बुद्धि का कनेक्शन किससे कर दिया गया? समझ से। तो वो मुरली में बोला कि तो भी समझ तो है ना तुम बच्चों को, तो समझ से देवी देवता कहना पड़ता है। अगर समझ बुद्धि में आ गई, समझ माने ज्ञान, ज्ञान माना समझ। क्या समझ? कि ज्ञान तो एक से आता है, सच्चा ज्ञान। वो एक से सच्चा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया तो क्या कहेंगे कि हाँ हमने पहचान लिया। माना बाप की पहचान का कनेक्शन किससे कर दिया? डायरेक्ट बुद्धि से। और बुद्धि को समझ से जोड़ दिया है। बुद्धि में ही समझ वो होती है। और दूसरा एक मोला है मुरली में, आत्मा दो तरह की होती है। एक होती है मन बुद्धि वाली, और एक आत्मा ऐसी होती है जिसमें बुद्धि की ही प्रधानता होती है। लेकिन जब वो इस सृष्टि में आती है तो एक आत्मा को जरूर आप समान बना देती है। जिसे कहते हैं बुद्धि का तीसरा नेत्र। बुद्धि की ही इसीलिए मुरलियों में बोला है, बुद्धि की ही बलिहारी है कि मनुष्यों की वैल्यू तो शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि पर होती है। ऐसे करके बुद्धि से कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि बुद्धि की, हाँ एक और है, बुद्धि की तुलना सुई से भी करते हैं। और बुद्धि की तुलना किससे करी गई है? एक और बात बताई बुद्धि के लिए कि बुद्धि नोटबुक है। तो मुरली में बोला ज्ञान के जो भी राज हैं उन राजों को समझना और बुद्धि में धारण करना। क्योंकि बुद्धि नोटबुक है। कोई तो बच्चों की बुद्धि में ये सभी बातें नहीं होती हैं, तुम बच्चों के अलावा। तुम माने सूर्यवंशी बच्चों की बात बताई। 9 कुड़ी के ब्राह्मण में अव्वल नंबर की कुड़ी है सूर्यवंशी। तो उनकी
उनकी बुद्धि में ही ये बातें ठहरती हैं, स्थापना और विनाश, या स्थापना और विनाश की बातें, और कोई की बुद्धि में नहीं है। तो इस तरह से बुद्धि को का कनेक्शन किससे कर दिया, या तो नोटबुक बता दिया है कि एक बार बुद्धि में बात समझ बन के सेट हो गई, तो जैसे आजकल तो नोटबुक ई बुक आती है ना, कंप्यूटर वाली, तो सब उसमें छप जाता है, अलग से लिखने की भी दरकार नहीं है। तो सबसे सूक्ष्म मशीनरी क्या है, बुद्धि के अंदर है ना, तो इसीलिए इसको नोटबुक बता दिया गया है, इसीलिए इसका कनेक्शन बुद्धि से कर इंटरनेट दिया होता गया। है ना, उसका भी कनेक्शन बुद्धि से कर सकते हैं। किसका? नेट, इंटरनेट जो होता है ना, हाँ, वो वो खाली बुद्धि से थोड़ी करेंगे। बुद्धि आपस में मिलके काम भी तो कर रही है। वो वाइब्रेशन लेवल, इंटरनेट वाइब्रेशन लेवल, जाल है वो, सोच है ना, वो क्या है, एक जाल की तरह काम करता है आपस में। ऐसे थोड़ी कि यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो कहीं जन्म लेंगे, तो कोई जगह जन्म लेते हैं पर्टिकुलर जाकर, तो वहीं क्यों लेते हैं, कहीं और ले जाकर। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी सोच लगातार एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, एक जाल की तरह फैला हुआ है। कोई वास्तव में कुछ करता करे बहुत अच्छा, ये करे बहुत खराब, लेकिन भाव प्रधान, भाव की प्रधानता के आधार पे दुनिया चलती है। और ये बड़ा दुनियावी भाव नहीं कि बड़ा अच्छा अच्छा भाव रखें, वो भाव जो सत्य के साथ काम करता है, जो जो सत्य के आधार पर निर्णय लेता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहले के जमाने में गांव में छोटे छोटे वो हुआ करते थे, गांव में क्या, एक निर्णय करने के लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं दौड़ लगाते थे, उनके में एक प्रधान होता था। उस प्रधान की जो निर्णय की शक्ति होती थी उसको सब मानते थे। वो जानते थे कि ये जो निर्णय ले लेगा, जैसे कि वो ईश्वर का निर्णय हो जाएगा। वो दंड भी लिया करते थे, ये कलयुग की बात आपको बता रहे हैं। वो दंड भी अक्सर हाथ में लिया करते थे। ये बात से मैं एग्जाम्पल यहाँ से उठा सकते थे कि वो व्यक्ति को नहीं मानते थे, उसके बुद्धि से लिए गए निर्णय को मानते थे। परंतु वो जो बुद्धि थी वो कैसी बुद्धि होती थी, वो व्यक्ति को नहीं महत्व देता था। कोई अपना भी गलती करता तो वो उसको वैसे ही गलती सजा देता है जैसे और लोगों को दे रहा है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को आत्मा देखते थे, शरीर नहीं देखते थे। आत्मा देखना मतलब उनकी मन बुद्धि को देखते थे, वो कैसी काम करती है। यदि उसके अंदर पाप वृत्ति है तो वो उसको निर्णय गलत कर रहा है तो गलत दे देंगे। अगर पुण्य आत्मा है, पुण्य बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, तो उसको सही वैसा निर्णय देंगे। तो वो जो निर्णय देने की शक्ति उनके अंदर कहाँ से आती थी, वो जैसे कि वो ये मानते थे कि ईश्वर का ये कार्य मैं निमित्त बन के कर रहा हूँ। तो वो भावना उनकी वैसी होती थी, तो वो भावना को प्रधानता देते थे। परंतु वो भाव कैसा था, मूल भाव। वो ये मान के चलते थे मैं ये किसी का राजा नहीं हूँ, ये मेरी कोई गद्दी नहीं है, बस मैं उस चीज के निमित्त बना हूँ। जब ऐसी भावना होती है तो क्या कहेंगे, वो सबके लिए कल्याणप्रद होती है, वो स्वार्थप्रद नहीं होती। बात समझिएगा। वो जस्टिफिकेशन या कहें निर्णायक जो भी निर्णय देते थे उसमें अपनी रजामंदी घुसेड़ते थे, मन मत नहीं लगाते थे, श्री को ऊपर रखते थे, श्रेष्ठ क्या है। तो सोचिए, इसी तरह से हम लोग जितना कुछ भी इस दुनिया में भी रहते हुए, जो हम नाम रूप की दुनिया में हैं, वहां पर भी जो सोच से हम काम करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय हमारी यदि मूल भाव से कनेक्टेड है, सत्य से कनेक्टेड बात होती है, तो हम वही वैसे ही वाइब्रेशन तैयार होता है। हम भले किसी को दिख रहा हो हम इंद्रियों से खराब कर्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस झूठ के अंदर भी यदि कल्याण छिपा हुआ है तो वो वैसी वाइब्रेशन तैयार हो रही है। मतलब एक नेटवर्क है, इंटरनेट जिसको हम बोलते हैं, वो जाल है। शरीर छोड़ने के बाद जहां भी जन्म लेंगे वो वैसा ही बना देगा। इसीलिए कहते हैं आत्मा पूर्व जन्मों के आधार पे अपने नए शरीर को लेती है। इन बातों को आप लोग अगर ट्राई करके देखेंगे, आपस में चिंतन करके देखें, दूसरों को लगा के देखें, अपने ऊपर कहीं पर भी लगाएं, तो आपको जो रिजल्ट है वो एज इट इज वैसा ही मिलेगा। ये प्रूफ होने लगेंगी बातें। मेरे ख्याल से दूसरों पे लगाने से तो अच्छा है खुद पर ही लगाएं, तो दिखाई देगा कैसे ये काम हो रहा है। बिना बिना ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने हमको कुछ परेशान कर दिया, किसी ने हमें कोई धोखा दे दिया। वास्तव में ये सब हमने ही कुछ किए हैं, कुछ सोचा भी गलत, तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं।
और उनको तो विशेष कर मिलता है जो इनके पास निर्णय करने की पावर है, जिनको दंड दिया गया था। दंड मतलब समझ, हाथ में अथॉरिटी, पावर, तो तुम निर्णय ले सकते हो, वही निर्णय गलत ले लें। सोचिए निर्णय करने में शक्ति में कितनी बड़ी पावर काम करती है। एक निर्णय से हजारों लोगों की किस्मत बन सकती है, हजारों लोगों की किस्मत बिगड़ सकती है। इसीलिए मुरलियों में बोलते हैं बीज रूप आत्माओं जैसा पापात्मा कोई होता नहीं है। उनसे बड़ी पापात्मा भी कोई नहीं है और उनसे बड़ी पुण्य आत्मा भी कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि वो एक छोटी सी गलती करते हैं, वो इंद्रियों से कम गलतियां करते हैं, अपनी सोच से गड़बड़ी कर देते हैं। इसीलिए क्या सुधारना है हम लोगों को? शिवलिंग प्रतीक, सत्य का जो प्रतीक बुद्धि में कार्य करता वो सेट करो। वो पहले ऊर्ध्वगामी था, अधोगामी हो गया, कहाँ था कहाँ चला गया, उसको हमें क्या करना है? इसी के आधार पर जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि कैसे अपनी बुद्धि को, प्रश्न है जन्म जन्मांतर बुद्धि का पात्र अच्छा रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अपनी बुद्धि रूपी पात्र को की पात्रता कैसे बढ़ानी चाहिए? तो ये बढ़ाने का ही युग है। तुम्हें अब अपने अंदर दिखाई देता है, हमें कुछ नहीं सेट करना है। मुरलियों में बोला जाता है तुम मुझे याद करो, तुम परम सत्य को याद करो, वो तुम्हारे साथ है। तो कहाँ साथ में काम करेगा? बुद्धि रूपी पात्र में तो काम करेगा, क्योंकि पात्रता जैसी होनी चाहिए थी, जैसी निर्णय शक्ति होनी चाहिए थी, अब वो हमारी नहीं रह गई है। बीज यदि गलत निर्णय ले, बीज यदि समझ ले मैं आम पैदा करूंगा, जबकि तुम हो इमली के बीज पैदा करना चाहते हो आम, तो तुम्हारी एक गलत निर्णय से पूरा पेड़ सड़ जाएगा, फल कुछ नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? फल कुछ नहीं निकलेगा तो क्या होगा? तुम्हें आम कहा जाएगा, इमली कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा, सड़ा हुआ बीज कहा जाएगा, अपरिष्कृत बीज कहा जाएगा, कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी प्रकार से जब आत्मा अपने मूल अपने को भूल जाती है, मैं कौन हूं, तो वो करने लग जाती है जो उसका मूल धर्म नहीं है। धार्यते इति धर्मो, जिसने तुम्हारे अस्तित्व को धारण कर रखा है, तुम वो धर्म को धारण करो। भूल गए हो तुम सनातन धर्म के हो, वो धारण करने से तुम्हारी अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता वापस आएगी। तुम सनातन को भूल गए हो, असनातन को धारण कर रखा है। जो तुम हो नहीं वो तुम कर रहे हो, वो तुम सोच रहे हो। इसीलिए कह देते हैं होइए वही जो राम रची राखा। अरे राम तो रचा था, पर राम को तो पता नहीं, राम तो भूल गए। रामरण करने की जो बात आती है, शाश्वत सत्य में रमण करने की बात आती है, वो सनातन रूप से काम करेगा जन्म जन्मांतर आपके साथ। बाकी कोई चीज नहीं लेके जाएंगे इस दुनिया से। सोच के देखिए गहराई में, कुछ नहीं जाएगा। एक चीज जाएगी, क्या? आपकी अपनी बुद्धि, अपनी सोच। यदि अभी ये मालूम चल जाए कि मेरे विचारों को सही डायरेक्शन मिल सकता है अभी, तो हम क्या करेंगे? तो हम सारा पूरी अपनी एनर्जी, ताकत लगा देंगे। पुरुष अपने पुरुषार्थ में खड़ा होना सीख लेगा। मैं सध जाऊं, वो विचार मेरे बुद्धि से छूटे ना, तो वो खड़ा होना सीख लेगा। तो वही राम रची, राम जो रचता है, उस रचयिता को जानना है, पहचानना है। तो वो ये शक्ति कहाँ आ जाएगी? बुद्धि की क्षमता बढ़ जाएगी। बीज अपने को परिष्कृत कर लेगा, उसे क्या बोना है ये समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी सृष्टि आज दुख की सृष्टि हो गई है, कलह क्लेश की सृष्टि बन गई है। तो ये बात परिष्करण की है कि बुद्धि की क्षमता को बढ़ा लेना। तो सनातन सत्य को जानने लग जाएंगे, तो सनातन सत्य को जानना मतलब जो शाश्वत सत्य से बुद्धि कनेक्ट हो जाती है। हर बात बुद्धि में वही आएगी जो सनातन, जो शाश्वत सत्य है। मैं वो करूंगा जो शाश्वत सत्य है। जो शाश्वत नहीं है वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कल मरता हो आज मर जाए, कल खत्म होता हो आज खत्म, ही क्या वैल्यू है? मैं कोई ढेला थोड़ी हूँ कोई मुझे लात मार के चल दे। तो मैं जो हूँ उसको पहचान लूं, क्योंकि दुनिया तो ढेला समझ के मार रही है। दुनिया को तो पता नहीं शिवलिंग की वैल्यू है, कोई नहीं पता, ढेला समझ के मारते रहता है। आज कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो अपने ही को भूल जाए। तो भगवान ये बात समझाते हैं, तुम अपने को भूल गए हो, तुम जानो तुम ढेला ही नहीं हो। मिट्टी रूपी पात्र में मैं नहीं आता हूँ, सच्चे पात्र में आता हूँ। तो सच्चाई को तो पकड़ो। हम बड़े सच्चे हैं दिल के, वो सच्चाई नहीं, सत्य को पकड़ के जियो।
सत्य को तुम भूल जाओगे तो तुम क्या सच्चे हो? कोई पात्र नहीं तुम्हारे अंदर। दुनिया आज भी ठोकर मार रही है, नरक में मरेंगे, नरक में फिर जन्म ले लेंगे। ये बात बुद्धि में फिक्स, जितनी ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी, बुद्धि उतनी ही चैतन्य हो जाएगी, चित्त उतना ही साफ होने लगेगा, तुम्हें दर्पण एकदम साफ दिखने लगेगा, दुनिया साफ दिखाई देने लगेगी, आईने की तरह। जैसे मानसरोवर में जल तार आर पार दिखाई देता है, वैसे तुम्हें ये बात दिखने लग जाएगी, सत्यता क्या है, क्लियर दृष्टिकोण हो जाएगा। वही क्षमता, बुद्धि को वही क्षमता ग्रहण करनी है। अच्छा। इसमें जितने प्रश्न है मेरे ख्याल से सब आपस में कनेक्टेड हैं। किशोर भाई देख लीजिए, कोई प्रश्न रह गया हाँ तो जी, आप पूछ लो, है ना, हाँ काफी कनेक्टेड है। दीदी इसमें एक क्वेश्चन है हाँ, कि बुद्धि का कनेक्शन क्या स्थूल पढ़ाई से हो सकता है? जरूरी है कि वह स्थूल पढ़ाई में पारंगत हो? स्थूल पढ़ाई में पारंगत तो हो भी नहीं सकते, होते हैं तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते, आत्मसंतुष्टि में नहीं मिलती। कारण, इस दुनिया में जाएंगे, जो मान मर्तबा औरों को मिलेगा वो तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जिस लायक हो काम ही नहीं कर रहे हो, फिर वो धक्का मिलेगा तुम्हें। सर्किल में कहीं ना कहीं धक्का तो मिलना अनिवार्य है ना। बड़े बड़े पढ़े लिखे हमने देखे हैं, इसी ज्ञान में चलेंगे, चलना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ तो लिख तो लेंगे, कमाना भी है, क्योंकि रोटी दूसरों से खाई है तो खिलानी भी है, सर्किल तो पूरा करना है ना। तुमने खाई है तो तुम कमा के खिलाओ, खिलाना पड़ेगा, चाकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़, राजाई तो मिलेगी नहीं, गधाई करो, करनी पड़ेगी गधाई, करेंगे। फिर एक टाइम के बाद याद आएगा, आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, सब मिलेगा, उसके बाद आत्मा संतुष्ट नहीं, फिर कहाँ जाओगे? फिर ये ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो आप भी ये ज्ञान पढ़ रहे हो, वो भी ज्ञान पढ़ो, कोई अंतर? कोई अंतर नहीं। स्थूल पढ़ाई अपनी जगह है, ये पढ़ाई अपनी जगह है, इस पढ़ाई की उससे कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे कई पढ़े लिखे तो अपने ग्रुप में अपने यहाँ ही देखने को मिल रहे हैं आपको। उनको पता है, उनको पता चल गया कि वो शाश्वत ज्ञान तो है नहीं, शाश्वतता नहीं है उसमें। शाश्वतता तो ये है, मैं यही पकड़ूंगा। आज तो बड़े बड़े आईटी के पास करके बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, फिर लात मार के यहीं आते हैं, अध्यात्म पकड़ते हैं, नहीं मिलता उनको सेटिस्फेक्शन। तो उससे क्या समझ में आ रहा है? ड्रामा मारता है, वो करता है, पुश करता है, उनको धक्का देता है कि तुम जो वो बनो। इसीलिए ड्रामा बार बार समझाते हैं, ड्रामा क्या करता है, ड्रामा क्या है। ड्रामे को बहुत बड़ी संज्ञा दी गई है, क्या कहते हैं ड्रामा को? कहते हैं ना ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है, उसके कल्याण करने को तुम समझो, समझ जाओगे तो ठीक। किसी का एक्सीडेंट होता है, लोग सोचते हैं बताओ भगवान ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों? जब गहराई में जो तुम्हें पता चलेगा, तुम धक्का दिया है तुम्हें कुछ समझने के लिए, वो नहीं करता। थोड़ी चोट लगी थी, यदि तुमको अगर उसने चोट ना दी होती तो उससे बड़े चोट के लिए तुम तैयार बैठे थे। यदि वो समझ जाएगा, क्योंकि उसको पता है ड्रामा कल्याणकारी है, तो उस पर अविश्वास नहीं बैठेगा, उसका विश्वास और पक्का होता जाएगा। ये कोई डर नहीं है, आगे बढ़ेगा वो, क्योंकि तो क्या है, जो ज्ञान उसने पकड़ लिया उसकी शाश्वतता पे उसे यकीन होने लग जाएगा, और धीमे धीमे वो पुरुषार्थ आगे बढ़ने लगेगा। हर समझे हुए पॉइंट को हम लोग अपने ऊपर ही लगाएं तो देखिए विश्वास बढ़ता चला जाएगा। इसी क्लास में किसी ने एक दिन हमसे कहा था हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हमने कहा मत आई, हमें कौन सी हिंदी आती थी, हम तो थ्रू आउट इंग्लिश पढ़ाए, इंग्लिश के टीचर रहे, क्या आता था? कुछ नहीं आता था। आज जितनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे उतनी अच्छी नहीं कोई बोल सकता। क्या किसी ने सिखाया कर? बाबा ने एक बार कहा था, बाबा ने कहा जिसको हिंदी नहीं आती वो क्या आता है, हिंदी सीखने लग गए, अच्छे से अच्छे शब्दों को सीख लिया, तो क्या नहीं सीख सकते? तो जो जिसको अपने अंदर इतना सा परिवर्तन नहीं कर सकता, थोड़े से शब्द इंग्लिश के नहीं सीखता, बहुत बड़ी चीज है क्या? तो परिवर्तन नहीं करना चाहते, मुख्य बात है परिवर्तन। यदि हम अ से ब में परिवर्तन ही नहीं करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे उसको ऐठा हुआ लकड़ी देखी आपने? ऐठी हुई लकड़ी सूखी होती है, उनमें कुछ होता है डेड लकड़ी। परिवर्तन नहीं करना चाहती, जिसकी डेड बुद्धि है कहता भाई हम लकीर के फकीर हैं, हम लकीर के फकीर रहेंगे, हम बदलाव नहीं करेंगे, हमें नहीं आता तो हम नहीं सीखेंगे। तो सीखने की जो मादा है वो जहन में जो अंदर से आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? मोल्डिंग पावर कहते हैं। मोल्डिंग पावर बहुत बड़ी चीज है, मोल्डिंग पावर।
बोल तो और आज नहीं, सूखी लकड़ी आज भी तुम इतना पानी बरस रहा है तो तुम सूखी हुई लकड़ी हमेशा रहोगे, कुछ नहीं रहेगा, हरा हरे हो ही नहीं सकते। वो ऐठी हुई लकड़ी क्या हरी होगी, वो अपना ऐंठपन नहीं छोड़ेगी। ये सब देवभान वाली परिभाषा है, इनको समझिए, अपने ऊपर सब लोग अप्लाई करिए खुलकर। आज तो ऐसा मौका है, दुनिया में मुझसे बुरा कोई नहीं है। किसको क्या देखें हम लोग, खुद से बुरे कुछ नहीं है, तो अपने अंदर बुराइयों को देखिए खोल खोल के, परिवर्तन कर लीजिए जितना परिवर्तन कर सकते हैं, फिर थोड़ी मौका मिलेगा। 3:23:39 बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, शांतिधाम को याद करो। ये तीनों को एक साथ कैसे याद करें, क्या इसका रहस्य है, जरा बताइए। बीज में बदलाव होता है कि वृक्ष में बदलाव होता है? बदलाव किस में दिखाई देता है? चलता है, वृक्ष बड़ा होता है, वो वृक्ष में दिखाई देता है। बीज में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। तो बीज कहाँ पर है? अपनी मूल अवस्था में है। तो शांति कहाँ होती है? मूल अवस्था में होती है। वहां कोई हलचल नहीं है, वहां कोई आवाज नहीं है, डेड साइलेंस जिसको बोलते हैं। तो बीज कहाँ है? डेड साइलेंस में, अपनी मूल अवस्था में। वहां वो चैतन्य पूर्ण रूप से, परंतु कैसा है? पूर्ण रूप से शांत है। तो आत्मा भी जो बीज के समान है, वो अपनी मूल अवस्था में पहुंचे। तुम क्या नहीं हो ये देखो, तुम ये नहीं हो, ये देह की परिभाषा कहीं न लगाएंगे तो क्या कहेंगे हम? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। जब देह की परिभाषा हटने लगेंगे तो हम अपने वास्तविकता पर आने लगेंगे, तो हमें समझ में आएगा हम क्या सोचते थे और हम क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं है। आपको खुद, जैसे कहते हैं ना, अंदर अंदर ये बात चिंतन चलेगा, आत्मचिंतन चलता है। वो आत्मचिंतन शंकर या कहें मनन चिंतन की एक प्रोसेस है जो हमें बाहर से ऊंचे की तरफ उठाता है, अशांत से शांति की तरफ ले। शांति करोति, तो कौन शांति करता है? शांति देवक किसका नाम बताया है? महादेव का। हाँ, शंकर का नाम बताया है, महादेव वही शांति करता, दूसरा कोई नहीं। शिव होना चाहिए, उसमें मन और बुद्धि साथ में लगे होने चाहिए। तो ये प्रोसेस जैसे जैसे चलती है तो शांति होने लग जाती है और हम अपने मूल व्यक्तित्व तक पहुंचते हैं। हम मूल अस्तित्व मेरा क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है जिसको बोलते हैं बाप को पहचानो। बाप को याद करना मतलब, हमेशा ध्यान रखें, याद करना मतलब स्मृति में लाओ। जो तुम भूल गए उसको स्मरण करो, उसको याद करो। तो उसको याद करने की एक क्या है? प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे हम सब गुजर रहे हैं, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो इसीलिए बीज, शांति धाम, और आपने तीसरा क्या कहा? स्वर्ग। स्वर्ग स्वर्ग। स्वर्ग मतलब स्व की स्थिति में चले जाना। जो तुम नहीं हो उस स्थिति से बाहर आ जाओ, तुम जो हो उस स्थिति में वापस आ जाओ, वही है स्वर्ग। वहीं से स्वर्ग शुरू होता है। पहले स्व की स्थिति में तो वापस आओ, बाहर विस्तार है, सार अंदर है, तुम अंदर तो आओ पहले बाहर से। तो जो ये बदलाव है, इसी बदलाव का जो प्रोसेस है उसी को हम कहेंगे, चाहे इसको शांति धाम कहें, चाहे इसको सुख धाम कहें, और चाहे इसको बाप को याद करना कहें। और बाप भी दो बताए हैं। एक बाप किसको बताया? एक मनुष्य सृष्टि का बाप, और कौन है? एक जो आत्माओं का बाप है। दोनों दो बाप हैं। इसलिए कहाँ पर कौन सा बाप बोलते हैं ये संदर्भ पकड़ना चाहिए। कहाँ पर शिव को बोला है, कहाँ पर शंकर को बोला है, कहाँ पर मुकर्ररत को बोला है, कहाँ शिव को बोला है। ये बात हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। ये तीनों अलग अलग नहीं है जो अभी बताया, क्योंकि मुरली में बोला है बाप ही हमारा वर्षा है। जो बाप है यानी बीज है, वही बीज रूप स्थिति, वही तो स्व स्थिति है। स्व आत्मा की स्थिति मूल स्थिति है, और वही शांति धाम की स्टेज है। तो अलग अलग नहीं है, इसीलिए कह दिया बाप ही हमारा वर्षा है। ठीक है। बाप ही अपना मूल वर्षा है, मतलब अपने मूल बीज रूप को पहचान करने का ही वर्षा है क्या? वर्षा मतलब प्रॉपर्टी, राइट। वो प्रॉपर्टी जो हमारी खो गई थी वो हमारे पास आ जाएगी। जो तुम नहीं थे, तुम आम थे, तुम इमली नहीं थे, इमली के गुण धर्म में जीने लग गए,
वो तुमने छोड़ दिए और धीमे धीमे तुम आम जो था वो बीज परिष्कृत हो गया, पावरफुल हो गया, अपने मूल अवस्था में आ गया। तो उसके अंदर क्या क्षमता आ गई? उसके अंदर शांत हो गया, उसके अंदर क्षमता आ गई अच्छे फल पैदा करने के लिए। तो जब अच्छे मनुष्य सृष्टि के बीज, जब अच्छे अच्छे मनुष्य सृष्टि में अच्छे अच्छे मनुष्य पैदा होंगे तो उसको सुख नहीं देंगे? दुख तो देंगे ही नहीं। स्व की स्थिति में रहेंगे तो दुख नहीं देंगे, सुख देंगे। तो वो वर्षा है। अशांति नहीं होगी, जहां अशांति नहीं होगी, जहां शांति होगी वहां सुख ही सुख होगा। इस तरह से उस बात को देखिए। शांति सुख हमेशा कनेक्टेड है आपस में। जिस घर में शांति नहीं होती वहां कभी सुख नहीं आ सकता। ऐसे समझ लीजिए इस चीज को। शांत होना मूल चीज है, इसीलिए शांति धाम को मूल धाम बोला गया है और सुख धाम उसके बाद है। वही वर्षा, वर्षा मतलब प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी का राइट आपके पास है, बस हमें उस तक पहुंचना है। जो शांति के आधार पे सुख होता है ना, वो लंबे समय तक स्थायी रहता है। और जो सुख के आधार पे आज की, जैसे कल तामसी दुनिया में, बाहर की दुनिया तामसी जो है, उसमें अल्पकाल का सुख के आधार पे अल्पकाल की शांति मिल जाती है। तो वो शांति लंबे समय तक स्थायी नहीं है और ना वो सुख लंबे समय तक स्थायी है। लेकिन शांति के आधार पे जो सुख मिलता है वो लंबे समय तक स्थायी रहता है। पहले शांति फिर सुख, पहले शांति धाम फिर सुख धाम। ठीक है। प्रश्न है कि मैं आत्मा स्टार मिसल हूँ, भ्रकुटी के मध्य में रहता हूँ। तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये ऐसी लाइन है जो मेरे ख्याल से 2-4 मुरलियों को छोड़कर हर मुरलियों में ये बात बोली जाती है वास्तव में, क्योंकि ये जो ज्ञान है, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका ये एक तरह से फंडामेंटल या कह सकते बेसिक बात है ये। यदि हमने इस बात को ही नहीं समझा होगा तो पूरा ज्ञान समझ ही नहीं सकते। इसीलिए वो बार बार यही बात समझाते हैं, भ्रकुटी के मध्य में तुम हो। तो भ्रकुटी का मतलब बताया भी है, भरी पूरी कुटी। किस चीज से भरी पूरी? तो ज्ञान से। तो जानकारी भी थोड़ी या ज्यादा हो सकती है, किसी को थोड़ी जानकारी, किसी को जानकारी ज्यादा है। तो तुम्हारे पास जितनी जानकारी है उसके मध्य में, उसके बीच में, यानी वही स्टेट ऑफ माइंड में, उसको स्टेट ऑफ माइंड बताया। भ्रकुटी मतलब कुछ अलग से कोई चीज नहीं है, भरी पूरी कुटी। ज्ञान से तुम्हारी कुटी जितनी भरी पूरी है उतने से ही तुम खुद को रियलाइज करो, जानो, समझो कि मैं वहां से ही चैतन्य सा आत्मा हूँ। उतनी चैतन्यता है मेरे अंदर। और वहीं से तुम किसको याद करो? बाप को याद करो। सुनो, तो वहां से याद करना मतलब वहां से अपने बीज को याद करना। बीज को याद करना, क्या मैं इतना ही हूं? जितनी जानकारी मेरे पास है क्या मैं उतना ही हूं? उतने से मेरा काम चल जाएगा? बेसिक नॉलेज है मेरे पास, उतना ही सही काम। उतना जब याद करते थे बुद्धि में, उतनी ही कुटी हमारी भरी पूरी थी, तो क्या उतने से ही काम चल जाएगा? तो नहीं, अंदर से लगा नहीं अभी तक काम कम है, फिर और ज्ञान इकट्ठा करा, तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो क्या बदला? बदलाव किस चीज में है? स्टेट ऑफ माइंड बदली। फिर थोड़ा और बढ़े तो इन एडवांस में आए। तो स्टेट ऑफ माइंड क्या हो रही? बदल रही है ना हर बार। तो जब स्टेट ऑफ माइंड बदलती है तो क्या होता है? ज्ञान का जो खजाना है, समझ है, वो भी बढ़ती चली जाती है। ऊंची स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा ज्ञान होता है। तो भरी पूरी कुटी जितनी पहले भरी थी उससे ज्यादा भरने लग गई ना। तो वो बात समझाने के लिए बोलते हैं कि भ्रकुटी में याद करो, वो स्मृति लाओ कि तुम कौन हो। जितना ज्ञान है, यानी ज्ञान के आधार पर तुमको अपने बारे में समझना है। अपने पहनने के कपड़े और अपनी वाणी के आधार पर अपने आप को नहीं अपना पार्ट डिक्लेयर करना है। जैसे कोई बहुत मीठा बोलेंगे, कोई बहुत तेज बोलेंगे, कोई बहुत अच्छे वाचा से किसी की सेवा करते हैं, तो अपने पार्ट को वहीं से ही रियलाइज कर लेते हैं कि हम वैसे ही हैं। अपने पार्ट को वैसे ही इशारा समझ लेते हैं। लेकिन इससे थोड़ी काम होता है। हमें करना क्या है? इशारा दिया मुरली में, तुम्हें आत्मिक स्थिति में टिकना है। मुख्य काम है तुम अपनी आत्मिक, तुम जो हो अपनी मूल अवस्था में टिको, ठहरो। जितना बुद्धि में ज्ञान है उसमें ठहरो, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो वही हो गया भ्रकुटी में याद करना। और अब याद क्या करना है? तो बोला बीज को याद करो। क्या तुम जहां तक पहुंचे हो तुम्हें मूल अवस्था है तुम्हारी? नहीं है तो और बढ़ो। बीज मतलब सूक्ष्मतम स्तर तक पहुंच जाओ।
पूरे वृक्ष में सबसे सूक्ष्म चीज क्या होती है? बीज होता है। तो अपने बीज के लेवल तक, स्तर तक पहुंचो। अभी कम ज्ञान है, थोड़ा और पढ़ो और समझो। तो जब तक सूक्ष्मतम तक ना पहुंच जाओ तब तक तुमने अभी बाप को, बीज को नहीं पहचाना है। तो ज्ञान का स्टेट ऑफ माइंड जो है हमारी, वो उसका कनेक्शन है, स्मृति से कनेक्शन है। जैसे जैसे तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगी वैसे वैसे तुम्हारी सोच का डायरेक्शन चेंज होगा और तुम और सूक्ष्म होते चले जाओगे, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होते चले जाओगे। वो बात समझाने के लिए हर बार यही बात बोलते हैं वो, क्योंकि बिना इसके ये ज्ञान कितना भी कर लो समझ में नहीं आएगा। समझ में ऐसे आएगा कि आधे ज्ञान की बातें समझ में आएंगी, आधी कट जाएंगी। इसीलिए मुरलियों में कहा है, जो मुरलियों के एक महावाक्य को माने, अगले महावाक्य को ना माने, उसको रावण संप्रदाय समझ लो। राम संप्रदाय नहीं, राम का जो संप्रदाय का वो, क्योंकि वो उसके पूरे तंत्र को पकड़ लेगा। जब ज्ञान के पूरे तंत्र को, कंसेप्ट को पकड़ लिया होगा तो बुरा ज्ञान आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने अपने बीज को देखते रहो, क्या मतलब? हाँ, बीज को देखना मतलब क्या? देखना मतलब कि तुम इतने हो, जितना तुमने जान लिया इससे तुम सेटिस्फाई हो गए हो? नहीं, तो तुम्हें और सूक्ष्म में जाना। बीज मतलब सूक्ष्मतम, बीज से सूक्ष्मतम कुछ नहीं होता है। ज्ञान को उस तक, वहां तक ले जाओ जो मेरे ऊपर लग जाए पूरा। जिस दिन तुम्हारे पर वो रियलाइज हो गया, जब कहते हैं रियलाइजेशन का ये ज्ञान है, तो कहाँ रियलाइज करेंगे? किसी और के ऊपर? फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ऐसे लगाएंगे कि खुद पर लगाएंगे? खुद पर लगा लेंगे। जिस दिन हमें वो अपने बात समझ में आई, खून खून में हमारे वो दौड़ेगा, बात खत्म हो गई। जिस दिन हमारा खाया पिया सब हमारे खून में दौड़ता है, तो उससे सूक्ष्मतम कुछ रह जाता है? नहीं रह जाता। फिर तो इससे ये वाला पॉइंट जुड़ेगा। बाप माना बीज, तो लास्ट में क्या होता है? बीज अकेला रह जाता है, तो लास्ट में खाली बीज ही तो बचता है। बीज से फिर झाड़ मर्ज हो जाता है। हाँ तो इसको जरा क्लियर कर दो वाला। हाँ, ठीक तो है इससे। पर ये है ना कि सूक्ष्म तक पहुंचने में बड़ी मेहनत होती है ना। जब जो है सब हटते चला जाता है, तब सब साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। जब आप सूक्ष्मतम में जाएंगे तो क्या होता है? एक साइंटिस्ट भी अगर अपने अंदर कोई, अपने लैब में बैठकर कोई वो वैज्ञानिक रिसर्च करता है, तो क्या बहुत से करोड़ों लोगों के साथ में करता है क्या? उसके अपने दोस्त, अपने संगी साथी भी नहीं साथ देते। बोले तुम जो ये कर रहे हो ना, ऐसे कुछ होना नहीं है, रात रात भर दिन भर दिमाग खा रहे हो। साथ देते हैं क्या? कोई नहीं साथ देता। तो वो एक तरफ होता है, क्योंकि उसके अंदर वो खोज जन्म ले चुकी होती है वास्तव में, बस वो उसको साकार रूप देने में लगा होता है। उसके अंदर वो खोज है, उसने नक्शा तैयार कर लिया है, उसे लग रहा है इसको मैं साकार रूप दे दें। जिस दिन वो साकार हो जाता है, उसकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, दुनिया ताली बजाती है। लेकिन जब तक उसने वो सूक्ष्मतम स्तर को नहीं पकड़ा था, उसने वो चीज नहीं बनाई थी, वो चीज परफेक्ट नहीं थी, तो क्या कहते हैं, कोई साथ देता है? कोई नहीं साथ देता। तब तक वो अकेला, वो अकेला एक तरफ होता है, सारी दुनिया एक तरफ होता है। वो एक तरफ था जिसने कहा था दुनिया गोल है, दुनिया, सब कह रहे थे अरे नहीं दुनिया ऐसी है, फ्लैट है। तो दुनिया एक तरफ हो गई, वो एक तरफ था। ये सोच की बात है। सत्य एक तरफ, सार एक तरफ होता है, वो जो दुनिया उसका जो अपोजिट होती है वो एक तरफ होती है। हर बीज के साथ यही फॉर्मूला है। बोलते हैं कि बीज खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, माने अपने अस्तित्व को ही वो कर देना है ना। पुराना अस्तित्व जब तक खोता नहीं है, तो नए अस्तित्व की तैयारी कैसे होगी? तो खाक में मिलना मतलब अपने देह को बिल्कुल भूल जाना ना। देह को भूल जानी, देह भान को। देह को ऐसे भूल जाएंगे? रोटी नहीं देंगे क्या देह को? देंगे। देह भान, जिस भान से हम कार्य करते थे वो सड़ जाता है ना, वो भान हमारा, वो काम नहीं देता ना। तो उसको क्या होता है, समझ में आया था ये भान से काम नहीं होगा, पुराना भान है उससे काम नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारा काम है वो दाल रोटी खाने से थोड़ी है, तुम्हारा काम तो कुछ और लक्ष्य है कार्य करने का। साइंटिस्ट को भी दाल रोटी तो मिलती है, परंतु वो किसी चीज में लगा है, नई खोज में। तो कॉमन चक्र की तरह नहीं जीता ना, कॉमन मैन की तरह नहीं जीता है। दाल रोटी सबको मिले, उसको भी मिलती है, पर वो क्यों किसी चीज की खोज में लगता है? क्योंकि उसके अंदर एक दीप है, आशा का दीपक है कि नहीं, ऐसा कुछ परिवर्तन करने से ये नया आविष्कार हो सकता है। इसीलिए वो एड़ी चोटी बराबर करता है बैठकर। ऐसे जो लोग होते हैं करोड़ ऐसे लाखों में से बहुत कम होते हैं ऐसे भी। कारण फोटो में कोई ही ऐसे ज्ञान समझते हैं। मुरली का पॉइंट है।
लास्ट बीज में कैसा बोला होता है है? याद, भैया फिर से बोलिए। लास्ट में बोला है याद करो और बाप से सुनो, हम्म याद करो और बाप से सुनो। हम्म ठीक है। याद करो मतलब जिसको तुम स्मृति कर रहे हो, जिसको जो सूक्ष्मतम को तुम याद कर रहे हो, स्मृति कर रहे हो तुम सूक्ष्मतम अपने अस्तित्व को, तो तुम किसको याद करोगे? सूक्ष्म को याद करोगे, सूक्ष्म से ही सुनोगे। इस आवाज की दुनिया में वो बात सुनाई नहीं देती। कब सुनाई देती है? अमृत वेला। इसीलिए अमृत वेला खास एक बात हमेशा बोलते हैं, क्या? जब सारी दुनिया सो रही होती है, कोई विपरीत वाइब्रेशन नहीं होता है, असुरों के कोई वाइब्रेशन नहीं होते, तब वो सुर सुनाई देता है जो तुम्हें अमृत निकालने में मदद करे। जब ढेर सारी आवाजों में तुम बैठोगे तो तुम वो कनेक्शन नहीं कर पाओगे, बीच से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, परम सत्य को याद नहीं कर पाओगे, शिव के कल्याणकारी ज्ञान को नहीं पकड़ पाओगे। वो तुमसे क्या कहना चाहता है तुम समझ नहीं पाओगे, तो अमृत निकलेगा? नहीं निकलेगा। जो भी पैदा होगा वो एक टाइम के बाद समाप्त हो जाएगा, अमृत नहीं होगा। तो उसके लिए उस सूक्ष्मतम परम सत्य के ज्ञान को समझो, जानो और उससे कनेक्शन अपना रखो बुद्धि का। वो सुबह सुबह हो पाएगा। अब सुबह तब तुम्हारे लिए कब होता है ये तुम अपना निर्णय करो। सुबह मतलब जब तुम्हारे अंदर जागृति हो। अष्टदेवों के लिए मुरली में बोल देते हैं ना, सारा समय ही अमृत वेला है, क्योंकि उनकी स्टेज ऑफ माइंड ऐसी हो जाती है, दिन भर में कहीं भी कुछ भी करते रहें, पर वो आवाज उनको उसी की सुनाई देती है जिसकी वो सुनना चाहते हैं। जिसकी नहीं सुनना चाहते उनको वो आवाज ही नहीं सुनाई देगी। असुरों की आवाज उनके कान तक ही नहीं पहुंचती, वो अपने ही सुर में लगे रहते हैं, तो उसी से सुनते हैं। एक से सुनूं, एक से बोलूं, एक से खाऊं, एक से बैठूं। दीदी ये गुले गुलजार जो खाक में मिला मतलब क्या होता है? ये मतलब कौन बनता है, राख कौन बनता है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना बाबा, कौन आत्मा बनता है, कौन देहाभिमानी बनता है, इस आधार पर बोला गया है क्या? वो भैया एक फॉर्मूला है सीधे सीधे। जैसे बीज होता है, जब उसको नया वृक्ष पैदा होना होता है तो क्या करता है, वो उसको अपने अस्तित्व को मिटा देता है तो नया वृक्ष पैदा होता है। ये तो होता है ना, ये एक तरह से वो फॉर्मूला समझा रहे हैं। अब ये वो फॉर्मूले को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं ये बात तो हमें देखनी है ना अपने लिए। अब जैसे पुरानी दुनिया में हम जी रहे हैं, तो पुरानी दुनिया का जो भी अस्तित्व मेरे अंदर समाया हुआ है, जो हम समझ रहे हैं, ये हम बनकर बैठे हुए हैं, तो वो बातें तो हमें अपनी बुद्धि से हटानी पड़ेंगी ना। अगर हम वो ही रखेंगे तो नया वृक्ष तो नहीं पैदा हो सकता। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि बीज जो है जब फल से डिटैच हो जाता है तो क्या होता है, तब वो नया वृक्ष पैदा करने के लायक बन सकता है। पुराने ही सृष्टि में लगा हुआ है तो नया नहीं पैदा कर सकता। और दीदी उसका दूसरा बीज जो है फल से डिटैच नहीं होता है, वो वृक्ष से डिटैच हो जाता है ना, जैसे आपने बोला तो शायद बाय मिस्टेक हो गया। नहीं, बीज फल से ही तो डिटैच होगा, फल के अंदर बीज होता है ना, तो वो वो तो संपन्न अवस्था की वो बात बता रहे हैं ना आप, कि कैसे बता रहे हैं? पुराना जो वृक्ष होता है ना, देखो पुराने वृक्ष में क्या है, फल मतलब जिस रिजल्ट से, जो रिजल्ट हमारे आसपास है, अच्छा समझिएगा। ठीक तो ठीक वो ठीक समझ गया। तो जब वो परिपक्व हो जाता है बीज, तो ये जान जाता है मैं ये सड़ा हुआ फल नहीं हूँ। कलयुग में क्या है, सब हमको जो चीज कुछ भी मिला हुआ है आसपास, वो क्या हुआ है, सुख दे रहा है कि कहीं ना कहीं दुख दे रहा है, दुख दे रहा है। तो वो मेरा अस्तित्व वो नहीं है, तो वो बीज जो है डिटैच हो जाता है वो फल से। तो वो फल किसे ही तो अलग होगा, वो तो झाड़ से अलग होना, वो तो है ही एक बात, लेकिन मूल बात है पुराने से अलग हो गया। तो जब वो अलग हो गया, आप किसी चीज का वृक्ष लगाना है तो क्या है, फल से बीज को बाहर कर लोगे तो ही तो काम का रहा, नहीं तो हमारे कोई काम का नहीं है। कैस कितने कितने राख नहीं, इसमें और भी कुछ है। देखते हैं कौन राख बनते हैं और कितने और राख कितने राख हैं। बनते हैं, हाँ, कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। तो राख बनना तो समझ में आ गया ना। राख बनना क्या, पुराना जो अस्तित्व है, जो उसको नाम उस व्यक्तित्व का क्या दिया है, शंकर, कोई एक ही बनता है। तो जब एक बोलते हैं वो हमारा एक व्यक्तित्व होता है, अनेकों व्यक्तित्व को लेकर हम बोझ ढो रहे हैं, परंतु वो अनेकों व्यक्तित्व क्या है, जो आज होंगे कल नहीं होंगे, वो तो विनाशी हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अविनाशी व्यक्तित्व है। जब हमारी बुद्धि में वो आ जाता है तो क्या होता है, बाकी
बाकी जो देवान होते हैं, बाकी जो व्यक्तित्व काम कर रहे होते हैं, फिर वो क्या होते हैं, उनकी कोई वैल्यू रह जाती है? नहीं रह जाती है। तो जैसे कि वो क्या हो गया, खाक में मिल गए। तो कौन ऐसे काम करते हैं? तो बात समझाने के लिए इशारा देते हैं, पोएटिक वे में, एक अलंकृत भाषा में वो बात बोल रहे हैं आप लोग को ऊपर उठाने के लिए।